हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राम राम। कैसे हैं आप सभी लोग? बताइए, है कि नहीं? बताएं कैसे हैं आप सभी लोग? वैसे अच्छे होंगे, आशा करता हूँ। तो आज हम लोग आप लोगों के सामने एक नया सा टॉपिक लेकर के आए हैं, जो कि हम लोगों के फिजिक्स और संविधान चल रहा था, उसको कुछ समय के लिए रोका गया है और उसको फिर अगले कुछ टर्नों के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसे फिर आगे से प्रोसीड करेंगे। लेकिन जब तक हम लोग क्या करेंगे, कुछ नए नए टॉपिक या जो आपके स्टैटिक जीके के क्वेश्चन बनते हैं उस पर हम लोग काम करने वाले हैं इस समय, है ना। तो हम लोग कुछ शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से और कुछ वैसे भी टॉपिक हैं जो आपके क्वेश्चन या आपके पेपर में बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं इस समय, है ना। तो हमने देखा है कि पिछले कई सालों से या कई समय से भी ये देख रहे हैं कि बराबर क्वेश्चन जो है वो स्टैटिक जीके का स्तर जरा मतलब लगातार बढ़ता चला जा रहा है ना। तो उस पे हम लोग कुछ चर्चाएं करते रहेंगे बीच बीच में। जैसे कि अभी आपको 2 दिन हुए हैं जब से आपको शॉर्ट ट्रिक वाले वीडियो मिल रहे हैं। हालांकि ये क्वेश्चन सारे बहुत पूछे जाते हैं, जो हम आपको दे रहे हैं वीडियो, ये बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, समझ रहे हो दोस्तों। आज हम आप लोगों के सामने एक नया सा टॉपिक लेकर आए हैं और उस टॉपिक का नाम होगा कि कुछ नगर हैं और उस नगरों के संस्थापक हैं, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मतलब कुछ नगर होंगे और उनकी स्थापना किसने की है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, है ना। और ये पूछे भी बहुत जाते हैं, इसलिए हम लोग आज इस पे चर्चा करने वाले हैं। ठीक दोस्तों, आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। तो चलिए दोस्त, हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। देखें जरा, हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कि जो आपके क्या होते हैं, जो आपके संस्थापक होते हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। मतलब कौन सा संस्थापक कहाँ था, किसने किसकी स्थापना की थी, इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, हम लोग बात करेंगे पाटलिपुत्र की। सबसे पहले पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी, तो याद रखें उदयन ने की थी। किसने की थी? उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। इसके बाद में अगर हम और आगे की बात करें तो श्रीनगर की स्थापना किसने की थी, तो श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? अशोक ने की थी। किसने की थी भैया? अशोक शासक था, अशोक ने इसकी स्थापना की थी। उदय जो था वो आपका बिंबिसार का पुत्र था। कहने का मतलब है कि ये बिंबिसार का पुत्र था। अशोक जो था वो बिंदुसार का पुत्र था। अहमदाबाद की स्थापना अहमद शाह ने की थी। किसने की थी? अहमद शाह ने की थी। इसके बाद में आगरा की स्थापना किसने की थी, तो आपके जो सिकंदर लोधी था उसने की थी। सिकंदर किसने की थी? सिकंदर लोधी ने। सिकंदर लोधी ने इसकी स्थापना की थी। और सुने आगे, जोधपुर की स्थापना किसने की थी, तो राजा जोधाबाई ने की थी। राजा जोधा राव ने की थी। राजा जोधा राव ने इसकी स्थापना की होती। फिर इसके बाद में अमृतसर नगर की स्थापना किसने की थी? ये क्वेश्चन आपका अभी जो हाईकोर्ट का पेपर हुआ था, ग्रुप डी, हाईकोर्ट ग्रुप डी का जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था कि अमृतसर नगर की स्थापना किसने की थी, उसके बारे में। अमृतसर नगर की स्थापना गुरु रामदास ने की थी। किसने की थी? गुरु रामदास ने इसकी स्थापना की होती है। गुरु रामदास जो होते हैं वो सिखों के गुरु होते हैं और इन्हें अकबर ने 400 बीघा जमीन दी थी दान में, उसी पर इन्होंने अमृतसर नगर को बसाया था। इसके बाद में आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि चेन्नई का संस्थापक कौन था, तो चेन्नई के संस्थापक या चेन्नई को किसने बनाया था, तो आपको बताना है फ्रांसिस डे ने बताया। फ्रांसिस डे ने चेन्नई को बसाया था। इसके बाद में अगर आपसे पूछा जाए कि प्रतापगढ़ की स्थापना किसने की थी, तो राजा प्रताप सिंह ने की थी। राजा प्रताप सिंह ने इसकी स्थापना की थी। किसकी? प्रतापगढ़ की। अब आपसे पूछता है कि राजगृह किसकी राजधानी थी और राजगृह को किसने बसाया, इसके बारे में बात करेंगे। तो राजगृह की स्थापना जो होती है वो आपका कौन होता है, तो इसने बिंबिसार ने इसकी स्थापना की थी। किसने की थी? ये बिंबिसार ने इसकी स्थापना राजगृह की थी। तभी बिंबिसार की राजधानी राजगृह थी, लेकिन उदयन इसका पुत्र था। उदयन जैसे ही आता है वो पाटलिपुत्र को स्थापना करता है, पाटलिपुत्र की, और पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी उदयन बनाता है। लेकिन बिंबिसार जो था उसने क्या किया था, उसने अपनी राजधानी को राजगृह बनाया था। अब सुनो जरा, जौनपुर की स्थापना किसने की थी? ये उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है आपका जौनपुर भी। जौनपुर की स्थापना आपको बताना है कि जो आपका फिरोज तुगलक था, फिरोज तुगलक जो था
फिरोज शाह तुगलक, इसने इसकी स्थापना की थी। किसकी? जौनपुर की। आप सुने जरा, अब आपसे कहता है अजमेर की स्थापना किसने की थी। याद रखें, आपसे अगर पूछा जाए कि अजमेर की स्थापना किसने की थी तो आपके राजा अजयपाल चौहान ने की थी। अजयपाल चौहान ने इसकी स्थापना की थी। किसकी? ये आपका अजमेर की स्थापना। अब आपसे पूछा जाता है कि जयपुर की स्थापना किसने की थी या जयपुर का संस्थापक कौन था, तो आपको लिखना है कि सवाई राजा जयसिंह द्वितीय, जयसिंह द्वितीय ने इसकी स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? तो जयपुर के संस्थापक था। ठीक, कौन था? तो जयपुर का संस्थापक आपका कौन मिलता है? तो जयपुर का संस्थापक जो है वो हमें मिल जाते हैं कौन? जयपुर के संस्थापक के रूप में हमें मिलते हैं जयसिंह द्वितीय। फिर इसके बाद मिलते हैं मान्यखेड़, तो राजा अमोघ ने इसकी स्थापना की थी। अमोघ ने मान्यखेड़ की स्थापना की थी। हैदराबाद की स्थापना किसने की थी? ये भी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको लिखना है निजाम उल मुल्क ने इसकी स्थापना की थी। किसकी? हैदराबाद की। जैसलमेर की राजा जैसल ने जैसलमेर की स्थापना की थी। जैसल ने स्थापना की थी। पटना की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना शेरशाह सूरी ने की थी। किसने की थी? शेरशाह सूरी ने की थी। याद रखें, शेरशाह सूरी ही अपने एक वंश की स्थापना करता है जिसका वंश होता है कौन सा? सूर्य वंश। हालांकि शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में युद्ध होते हैं और हुमायूं के शासन काल में ही शेरशाह सूरी ने युद्ध लड़े थे और हुमायूं को इसने हटा दिया था, पराजित कर दिया था और हुमायूं की जगह पर इसने शासन करना शुरू कर दिया था। ठीक है, तो याद रखना है कि शेरशाह सूरी जो आपका पाटलिपुत्र था इसका ही नाम परिवर्तित किया था। किसने? शेरशाह सूरी ने। पाटलिपुत्र को ही कुछ समय के बाद पटना के नाम से जाना गया। याद रखें इस बात को। इसके बाद में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि तुगलकाबाद की स्थापना किसने की थी। तो तुगलकाबाद का जो संस्थापक होता है वो भी कौन होता है? फिरोज शाह तुगलक होता है। फिरोज शाह तुगलक इसका संस्थापक होता है। ठीक, याद रखें। अब आपसे पूछता है अवध वाला। अवध का भी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि अवध का जो संस्थापक था वो कौन था। तो अवध का संस्थापक शहादत अली था। कौन था? शहादत अली खां था। शहादत अली आपके अवध का संस्थापक था। अब आपसे पूछता है इंदौर का संस्थापक कौन था। तो जो आपकी मल्हार होलकर थी। होलकर जो थी वो इसकी संस्थापक थी इंदौर की। मल्हार राव होलकर इसकी संस्थापक थी। बीजापुर की स्थापना किसने की थी? आपसे क्वेश्चन ऐसे भी कई बार पूछ देता है कि बीजापुर का संस्थापक कौन था। तो बीजापुर का संस्थापक जो था वो यूसुफ आदिल शाह था। यूसुफ आदिल शाह था। आदिल शाह इसने आपकी बीजापुर की स्थापना की थी। ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, बीजापुर का संस्थापक कौन था। तो बीजापुर में याद रखें गोल कुंड बना हुआ है। आपसे कुछ पूछा जाता है कि बीजापुर का गोल कुंड किसने बनवाया था। तो यूसुफ आदिल शाह ने ही बनवाया था। ठीक, इसको नोट करें। कुछ और बचते हैं आपके जो एक विशेष नगर हैं जिनके बारे में आपसे पूछा जाता है, तो हम उनके बारे में भी बताएंगे। लेकिन आपको इससे पहले क्या करना है, इन चीज़ों को आपको नोट करना है और अच्छे से आपको नोट्स बनाने हैं। जो आपसे पूछे जाते हैं उन्हें आपको याद रखना है। ठीक है, तो हमने देखिए जैसे कौन कौन पूछे जाते हैं। तो जैसे देखते हैं, एक पाटलिपुत्र पूछा जाता है, श्रीनगर भी पूछा जाता है, अहमदाबाद भी नगर पूछा जाता है, आगरा भी पूछा जाता है, अमृतसर पूछा जाता है, चेन्नई पूछा जाता है, राजगृह पूछा जाता है, जौनपुर पूछा जाता है, आपकी जयपुर भी पूछ देता है, अजमेर भी कभी कभार पूछ देता है, हैदराबाद तो 100% पूछता है, ये भी पटना भी पूछा जाता है, तुगलकाबाद, अवध और इंदौर तो इतना नहीं पूछा जाता। बीजापुर और तुगलकाबाद, हैदराबाद, पटना, ये आपसे कुछ विशेष पूछे जाते हैं जिनके बारे में आपको नोट करना है। ठीक है, किसने कब की स्थापना की थी इनके बारे में भी आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, हम लोग पहले इसको पढ़ते हैं, फिर इसके बाद में और कुछ नगर बसते हैं उनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। पहले इतना नोट करें, फिर इसके बाद में आगे चलें। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें, जैसे भी हो आपका। ठीक है, चलिए भाई
हम लोग और कुछ नगर बसते हैं जो 2-4, तो उनके बारे में बात करेंगे, फिर आगे की ओर बढ़ेंगे, है ना। कौन कौन से नगर बसते हैं उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, इतना नोट करें। फिर हम यहीं पर इतने में बता देंगे आपको कि कौन कौन होता है और किसने इसकी स्थापना की थी, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए ज़रा, अब हम लोग बात करने वाले हैं कुछ और नगर बसते हैं। कौन कौन से नगर हैं? जैसे हम लोग दिल्ली के बारे में बात करते हैं, एक दिल्ली नगर बसता है, दिल्ली नगर के बारे में भी पूछता। फिर अगला आपको मिल देगा कौन? कोलकाता। कोलकाता या कलकत्ता कहा जाता था इसको उस समय, कलकत्ता, कलकत्ता। फिर इसके बाद में आपसे पूछा जाता फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी। इन तीन की भी बहुत पूछता है, ये तीनों भी बहुत पूछे जाते हैं। देखिए दिल्ली का संस्थापक जो था वो अनंगपाल तोमर था। कौन था? अनंगपाल तोमर जो था वो इसका संस्थापक था। किसका? दिल्ली का। अनंगपाल तोमर ने दिल्ली की स्थापना की थी। इसके बाद आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कोलकाता का संस्थापक कौन था? तो कोलकाता का संस्थापक जाव चारनाक था। जाव चारनाक जो था वो आपका कोलकाता का संस्थापक था। इसके बाद में और हम बात करें फतेहपुर सीकरी का संस्थापक कौन था? तो फतेहपुर सीकरी का संस्थापक आपको कौन मिलेगा? अकबर शासक मिलता है। अकबर ने फतेहपुर सीकरी की स्थापना की थी और इसने कुछ समय के लिए फतेहपुर सीकरी को भी आगरा से मतलब दिल्ली जो अकबर जो अपनी दिल्ली की राजधानी को बनाता है, तो कुछ समय के लिए इसने कहा फतेहपुर सीकरी को भी स्थानांतरित किया था। तो याद रखें फतेहपुर सीकरी की स्थापना अकबर ने की थी और दिल्ली की स्थापना अनंगपाल तोमर ने की थी और आपके कोलकाता की स्थापना जाव चारनाक ने की थी। इन बातों को आपको नोट करना है और दिमाग में बैठा लेना। और ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं आपसे, बार बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन बातों को आप नोट करें, अच्छे से याद करें। तब तक हम लोग क्या करेंगे, अगला एक नया टॉपिक लेकर के आएंगे अगले दिन, ठीक है। जब तक के लिए आप लोगों को इसी को याद करना है, रिवीजन करें आपको जिससे ज़्यादा से ज़्यादा याद हो। और आप लोगों को चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है, ठीक है। और सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल आइकन भी प्रेस करना है, क्योंकि जो भी हमारे नेक्स्ट वीडियो पढ़ने वाले होंगे उसका आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। नहीं आपने सब्सक्राइब कर लिया, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सब्सक्राइब तो किए हैं लेकिन उसको बेल आइकन प्रेस नहीं किए हैं, तो उनको नोटिफिकेशन के रूप में मिलता ही नहीं है। तो आपको नोटिफिकेशन को अगर आपको प्राप्त करना है कि हमारे वीडियो आपको मिलते रहें, तो आपको क्या करना है, बेल आइकन को भी प्रेस करना है, ठीक है। मतलब घंटी भी बजानी है आपको, जहाँ पर आल लिखा होता है आल पे क्लिक करना है, तो आपको सारे वीडियो हमारे मिलते रहेंगे। जैसे हम कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे वो आपको उस रूप में मिलता रहेगा, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।